यार वो कहते हैं ना कभी कभार जो है बुरा दिन होता है तो बुरा दिन होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले पूरे 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और वो कुछ गड़बड़ हो गई तो जी वो वीडियो जो है वो करप्ट हो गई। अब फिर से मुझे जो है वीडियो करनी पड़ रही है, तो टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन भाई बहरहाल करनी तो है वीडियो को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बात करने के लिए। एक तो ये इंडिया और कैसे बोलते हैं न्यूजीलैंड का मैच जो इस वक्त ब्रेक है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने जो है उतना स्कोर नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन आई थिंक कि 250 विल आल्सो नॉट बी इजी टू गेट ऑन द पिच, क्योंकि जितना मैच देखा है उससे अंदाज़ा तो यही हो रहा है कि जी मतलब स्लो और स्लगिश पिच है। मतलब यू नो यू कैन नॉट हिट थ्रू मतलब एज ईजली ऑन दिस पिच। और दूसरा बॉलर्स को जो है वो हेल्प मिल रही है, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है और स्पिनर्स को भी ग्रिप थोड़ी बहुत मिल रही है। एंड गिवन द फैक्ट दैट इंडिया हैव आल्सो टुडे प्लेड वरुण चक्रवर्ती, तो यानी कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती वगैरह कैसे बोलते हैं कुलदीप और जडेजा सब मिला के। तो आई थिंक विथ हार्दिक एंड शामी ऑल्सो देयर टू बैक देम अप, दे आर इन अ वेरी गुड पोजिशन टू मतलब डिफेंड दिस टोटल। लेकिन दुबई में पहले भी 250 टोटल डिफेंड हुए हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ न्यूजीलैंड फाइंड इट डिफिकल्ट। लेकिन न्यूजीलैंड हैज़ डेप्थ इन द बैटिंग, दे आर अ कॉन्फिडेंट साइड राइट नाउ, दे आर डूइंग वेरी वेल एज अ टीम एज अ यूनिट। तो लाइक आई वुड से दैट दे स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, से 60-40 वाला सीन है। लेकिन मैट हेनरी ने यार आज कमाल की बॉलिंग की भाई और 5 विकेटें ले गया। और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब इंडिया के टॉप ऑर्डर तीनों 1 2 3 जो है वो नहीं चल पाया। तो इट वॉज लेफ्ट अप टू श्री सैयर, ही रियली बैटेड वेल। बाद में अक्सर ने भी अच्छी बैटिंग की, फिर हार्दिक ने भी की, लेकिन वील टॉक मोर अबाउट दैट लेटर ऑन आफ्टर द मैच वंस द मैच इज कम्प्लीटेड। लेकिन एक चीज़ इस मैच से सीखने को जरूर मिली, वो ये मिली कि जो हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में रोना गाना चलता है, जो अब तक चल रहा है रोना गाना आके बाद रिजवान वगैरह का कि जी वो इंजरीज़ की वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, ये हुई। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई कुछ सीख लो न्यूजीलैंड से ही। न्यूजीलैंड के 2 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हुए फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, एंड दे फाइनली हैड टू कॉल इन दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट काइल जेमिसन, जो मतलब इन एंड आउट रहा है न्यूजीलैंड टीम में। ठीक, जरा देखें किस तरह से उसने बॉलिंग की है यार इन द चैंपियंस ट्रॉफी। आज उसने जिस तरह इंडिया के खिलाफ कितना इकोनॉमिकल स्पेल किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप ये देखें कि टूर्नामेंट से पहले टिम साउथी भी रिटायर हो गया न्यूजीलैंड की टीम से, बट दे डिडंट कंप्लेन, दे डिडंट मतलब मेक अ बिग डील ऑफ इट, क्योंकि सॉरी अबाउट दैट, बट दे डिडंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ दैट, यू नो। ठीक है यार, जो है वो है प्लेयर्स। दैट्स द वे गुड क्रिकेट नेशंस मूव फॉरवर्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ये चीज़ सीख पाते हैं। हमारा वही होता है कि जी बैकअप टैलेंट, जी एक प्लेयर अगर मेन प्लेयर नहीं है तो क्या बनेगा, बाबर आजम को ड्रॉप कर देंगे तो फिर हम किसको लेके आएंगे, अगर हम 6-7 प्लेयर चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, कहाँ है प्लेयर, ये वो करके ये सारी कहानियाँ ये चलती रहती हैं, ठीक है ना। बट वी नीड टू लर्न लेसन फ्रॉम दिस। ही रियली बोल्ड ब्यूटिफुल टू द जेमसन। लास्ट मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी, इसमें भी उसने अच्छी की। एंड आई थिंक उसका और मैट हेनरी का जो स्पेल था शुरू में मतलब पावर प्ले में, दैट मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली द कैचिंग हैज़ बीन सुपर फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट न्यूजीलैंड। ग्लेन फिलिप्स का जो कैच था कोहली का, वो आउटस्टैंडिंग कैच था यार, कमाल कैच था। लेकिन आई थिंक इट्स लाइक 60-40 आई वुड से, 16 फेवर ऑफ न्यूजीलैंड एंड 14 फेवर इंडिया। बट देन दिस ग्राउंड इज अ ग्राउंड में इंडिया हैव डन ट्रेडिशनली डन वेल, एंड दे हैव 4 स्पिनर्स, तो आई डोंट नो, इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रन चेस। बाकी क्रिकेट में क्या हो रहा है भाई, क्रिकेट में ये हो रहा है कि अजीब सूरत हाल है भाई कि इस वक्त जो है सारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीमें जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तो खैर आज मैच खेल रही हैं, लेकिन सब टीमें इस वक्त जो है दुबई में बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि नो वन श्योर के सेमीफाइनल में कौन कहाँ खेलेगा, कैसे खेलेगा, ठीक है ना। अब जो प्लान है वो यही है कि जी आज के मैच के बाद जब पता चल जाएगा कि कौन किससे खेलना है सेमीफाइनल में, तो न्यूजीलैंड तो खेलेगी लाहौर में ही 5 को अपना सेमीफाइनल, तो दे विल अराइव हियर ऑन द 4th मॉर्निंग, and then either Australia or South Africa will reach here on the 4th evening to play the semi-final at the Gaddafi Stadium. And obviously if India don't qualify with the final, तो फिर वो फाइनल भी जो है गद्दाफी में नॉक होने वाला है। लेकिन given the fact that Ramadan have started, given the fact that people have lost interest in the Champions Trophy because of the way the Pakistan team performed, उनका जो early exit हुआ, तो अगर सेमीफाइनल के लिए भी क्राउड लाना एक चैलेंज ही होगा भाई साहब, सीधी बात है। हालांकि लाहौर में ट्रेडिशनली लोग आते हैं, बट गिवन दैट्स द फर्स्ट हाफ ऑफ रमज़ान, होता ही है कि ट्रेडिशनली हमारे में रमज़ान में पहले हाफ में जो है ना लोग नहीं निकलते घर से बाहर, फिर तरावी वगैरह के लिए जाते हैं इफ्तार के बाद, तो आई डोंट नो। और इवन फॉर दैट वेरी फैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका प्रेसिडेंट्स कप का फाइनल है अभी, वो भी उन्होंने रखा है, मतलब आफ्टर इफ्तार स्टार्ट होगा, वो डे नाइट का मैच है फर्स्ट क्लास,
और वो रात को 2 बजे तक चलेगा, 2-2:30 बजे तक चलेगा, बिकॉज दे नो कि क्राउड नहीं आएगा वैसे। तो अब कैसे क्राउड आता है आई डोंट नो। और फाइनल अगर पाकिस्तान में हो गया तो वो भी एक इशू, क्योंकि इसलिए अगर क्राउड नहीं हुआ तो बड़ा इट्स वेरी पुअर एडवर्टीजमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होस्टिंग सच अ मेजर टूर्नामेंट एंड देन नॉट हैविंग द क्राउड्स। अब क्या इसको कहते हैं, अपना एक तरीका ये है भाई कि जिस तरह एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वालों ने फ्री इफ्तार दिया हुआ है दुबई में रमज़ान स्टार्ट होने के बाद, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भाई सेमीफाइनल में फ्री इफ्तार वगैरह का अरेंजमेंट करे तो फिर शायद लोग आ ही जाए देखने के लिए मैच, क्योंकि सेमीफाइनल है, यू नेवर नो यार। तो बहरहाल बट इट्स वेरी स्ट्रेंज यार, आई मीन इतना बड़ा एक टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, और आप ये देखें यार कि मतलब टीमों को अभी तक ये नहीं पता कि सेमीफाइनल में वो कहाँ खेलेंगे, वो मतलब लाहौर में खेलेंगे या दुबई में खेलेंगे। इट्स अ जोक। अब प्लस फिर वॉट एवर यू से, ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी गुड टीम एंड इंडिया, आई हैव नो डाउट दे वुड हैव वन एनीवेयर, जहाँ भी आप हम खिलाएंगे इसमें जो उनकी फॉर्म है। लेकिन फ्रॉम आउटसाइड पर्सपेक्टिव जब एक बंदे को आप कहते हैं कि यार कैसे बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और एक टीम जो है वो सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रही है और बाकी टीमें ट्रैवल कर रही है, तो फिर इट डजंट गिव ऑफ अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ योर टूर्नामेंट। आई एम नॉट सेइंग कि कोई इंडिया को एडवांटेज बिल्कुल है कि वो ट्रैवल नहीं कर रहे, बट like I said, they would have even done well even if they were like required to travel. But I think this is not the hybrid model is not the answer to this in ICC Champions Trophy यार। ब्रॉडकास्टर्स की जिद अपनी जगह कि जी हमें तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, हमें तो इंडिया चाहिए टूर्नामेंट, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यार जब आप एक स्पोर्ट्स को चलाते हैं द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, देन यू हैव टू हैव सम प्रिंसिपल्स, यू हैव टू हैव सम, मतलब कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली आईसीसी, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो उसका अब आपको नतीजा नज़र आ रहा है कि इंडिया डिडंट वांट टू प्ले इन पाकिस्तान, तो आईसीसी हैड नो ऑप्शन बट टू लिसन टू देम एंड लाइक पाकिस्तान ने कहा जी दुबई में इनके मैचेस करा दो, तो उनके दुबई में मैचेस करा दिए गए। तो बात ये है कि यार इस तरह तो खैर आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं होनी चाहिए, एंड आई डोंट नो व्हाई द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द आईसीसी एग्रीड टू दिस, बिकॉज मे बी देयर वाज सो मच मनी इन्वॉल्व। लेकिन somewhere down the line, I'll be very honest, the ICC and member cricket boards, they really need to break this, ये जो heavy dependence है इंडियन मार्केट के ऊपर पैसों के लिए, this has to break। वरना यार मतलब आगे चल के टोटल मतलब शॉट्स जो है वो इंडिया ही कॉल करेगा, ये आप मुझसे लिख के ले रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मतलब बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, एक टीम जो है वो खेल रही है। मैं क्या कह सकते हैं, आईसीसी का फैसला है। बाकी यार यहाँ पर जो है मतलब बैकलैश चल रहा है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया टीम, एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि होना चाहिए बैकलैश यार। और वैसे ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं एक बात ये भी कर दूं कि गवास्कर ने, सुनील गवास्कर साहब ने खूब उड़ाया भाई माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, माइक वॉन वगैरह को, और वो इसलिए उड़ाया कि इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की टीम का जो जश्र हुआ है ये चैंपियंस ट्रॉफी में सबको है, लेकिन ही हैज़ नाउ मतलब बिकॉज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, तो दिया रगड़ा भाई, सही रगड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बैठ के टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद जो रोना गाना शुरू किया कुछ फॉर इंग्लैंड प्लेयर्स ने कि जी इंडिया को एडवांटेज दुबई में खेलने का और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में, और ये कोई सेंस नहीं बनता, तो गावस्कर ने कहा है कि भाई पहले आप अपनी टीम पे ध्यान दें और ये मालूम करें कि वो टीम क्यों नहीं चल के दे रही और क्या हुआ उसको कि इट हैज़ इज डूइंग सो बैडली इन वाइट बॉल क्रिकेट, एंड ही इज़ राइट इन हिज वे। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेटर्स को मैं वो वॉन का भी देख रहा था जब ये कल मैच हुआ था, कैसे बोलते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ लाहौर में कि बारिश पड़ गई और ये सारी चीज़ या सॉरी लाहौर में परसों की बात है कि जब बारिश पड़ गई थी, ये हो गया था, तो वॉन ने जिस तरह बातें की थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, बोर्ड के बारे में, अच्छा किया गवास्कर ने इनको अंटर मारे, बिकॉज दे नीड टू, मतलब यार आप अपने काम से काम रखो भाई, आपको इतनी इज्जत दी जाती है यहाँ पर जब आप आते हो और आप उस इज़्ज़त का ये नतीजा निकालते हो कि आप कोई ना कोई खामी निकालते रहते हो मतलब हमारी क्रिकेट के अंदर। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि गवास्कर ने साहब ने दिया इनको अंटर, ज़रूरत भी इनको अंटर की, भाई तुम पहले अपनी क्रिकेट की फिक्र करो। और गवास्कर साहब ने ये भी क्लियर कहा, उसने कहा भाई पहले ये देखो कि पैसा कहाँ से आ रहा है इस वक्त क्रिकेट में, जो तुम लोग एज अ कॉमेंटेटर जो इतना कमाते हो, इतना मतलब वो पैसा आता कहाँ से, सबको पता है इंडियन क्रिकेट मार्केट से आता है और कहाँ से आता है। बट लाइक ए सेट कि द आईसीसी एंड द क्रिकेट बोर्ड दे नीड टू नाउ ये जो डिपेंडेंस है ना इंडियन मार्केट पैसों पे, इसको उनको देखना पड़ेगा, वरना ऐसे ही होता रहेगा जिस तरह ये हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है हाइब्रिड मॉडल पे। बाकी यार पाकिस्तान में तो हंटर पड़ रहा है भाई अभी भी टीम को, और ताबिश हाशमी एक शो होस्ट करते हैं जियो पे, और उन्होंने एक बात की अबाउट रिजवान, उस पर काफ़ी लोगों का कुछ लोगों का रिएक्शन आया कि जी डिसरिस्पेक्ट शो की रिजवान को और ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बेसिकली व्हाट ताबिश हाशमी सेड वाज के जी उन्होंने कहा यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिजवान बीइंग द पाकिस्तान कैप्टन, मतलब जिस तरह वो बात करते हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में, जिस तरह इंटरव्यूज़ देते हैं, मतलब ही डजंट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड आई अग्री टोटली विथ हिम। और उसने ताबिश हाशमी ने कहा, उसने कहा ठीक है यार, आपको उर्दू में बात करनी है आप उर्दू में बात कर लो, किसी ने नहीं कहा आपसे इंग्लिश में आप बात करो, आप उर्दू में बात करो, जैसे हमारे कुछ पहले कप्तान भी करते थे, अगर आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने आप को इंग्लिश में तो आप उर्दू में करो। लेकिन मसला है रिजवान साहब के साथ ये कि तो उर्दू भी तो वो सही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ठीक है, लोगों का ख्याल ये है कि ताबिश हाशमी ने डिसरिस्पेक्ट शो की रिजवान को, तो मैं समझता हूँ कि यार जो रिजवान जो लाफिंग स्टॉक बनता है, मतलब उसकी कितनी वीडियो क्लिप्स और कितनी उसकी पोस्ट मैच और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की उसके इंटरव्यूज़ के क्लिप्स चलते हैं, अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, जिसमें उसके बात करने के तरीके की वजह से जो है उसकी मतलब कुछ जुमलों की वजह से मजाक मतलब लोग उड़ाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। तो वो क्या डिसरिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की कि रिजवान की वजह से डिसरिस्पेक्ट होती है पाकिस्तान क्रिकेट की? वाई कांट बी ही हैव क्लैरिटी इन व्हाट ही सेज यार। मतलब अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। उसने ताबिश हाशमी ने बिल्कुल सही बात की, अजीब अजीब बात। फिर प्लस ये चीज़ कि यार आप फील्ड में कप्तान हो, ठीक है, सब लड़के जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस से आते हैं, सबके अपने लोकल डायलॉग्स डिफरेंट है, लेकिन यार मतलब इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज अ नेशनल टीम एंड पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, और आप मतलब अपनी डायलेक्ट में लगे रहते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ। और इज़ देयर एनी गारंटी कि जो चंद एक प्लेयर जो उस डायलेक्ट को नहीं जानते वो क्या समझ रहे होते हैं रिजवान क्या बोल रहा है फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप, यू नो? तो दीज थिंग्स, इट्स नॉट दैट बिकॉज पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट आई एम सेइंग दिस, बट दीज थिंग्स डू मैटर अ लॉट यार इन द लॉन्ग रन। अब बात पॉइंट आउट उसने सही किया बिल्कुल ताबिश हाशमी ने। अच्छा, उस पर जो है अहमद शहजाद खूब हंसे तो उस पर भी लोग बड़ा नाराज़ है। बाकी यार अपना क्या कहते हैं ये इंजमाम और वो वसीम अकरम और ये सकलैन ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने मुझे उसके लिंक्स भेजे, तो मतलब ऑन सरफेस दे माइट साउंड अ बिट व्हाट यू कॉल इट फनी और रिडिकुलस, लेकिन इफ़ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट दे हैव सेड दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस यार। जैसे इंजमाम का एक इंटरव्यू चला, उसमें उसने एक स्टोरी चली, उसमें उसने कहा है कि भाई इंडिया क्रिकेट बोर्ड शुड कंसिडर नॉट सेंडिंग द प्लेयर्स टू द आईपीएल। अब उसने किस बैकग्राउंड में ये बात की मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ हम क्लियर कर लें कि इसमें उसने ये नहीं कहा कि बीसीसीआई को गलत कर रहा है। बात ये है कि बीसीसीआई ने अगर अपने मतलब टीम के अपने क्रिकेट सिस्टम को बेहतर करने के लिए डिसीजन लिए हैं, दे हैव डन द राइट थिंग। लेकिन इंजी ने पॉइंट आउट बिल्कुल ठीक किया। उसने कहा भाई होता ही है कि आईपीएल में तो सारे टॉप प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान ऑब्वियसली, सिवाय पाकिस्तान के प्लेयर्स के। लेकिन उसने कहा कि ये टॉप प्लेयर जाते हैं आईपीएल में खेलने के लिए, क्या होता है कि उनको मौका, जो इंडिया के यंग प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स भी हैं, उनको मौका मिलता है ना सिर्फ इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, इनके वर्क एथिक्स सीखने का, इनके प्रिपरेशन सीखने का, इनका साइकी सीखने का, कैसे वो प्रेशर को मतलब खेलते हैं। प्लस फिर जो इंडिया के यंग प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर मिल रहा है, दे आर लर्निंग हाउ टू हैंडल प्रेशर, दे आर इम्प्रूविंग द कैसे बोलते हैं स्किल लेवल बाय आइदर प्लेइंग अलॉन्ग साइड दीज टॉप प्लेयर्स और प्लेइंग अगेंस्ट देम। तो इंजी ये कहता है कि जी इससे इंडियन क्रिकेट को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अलाउ नहीं करता अपने प्लेयर्स को जाके किसी और लीग में खेले। तो इंडिया के प्लेयर्स तो सारा इंपोर्ट ले रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका क्रिकेट सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। द वन रीजन वाई दे आर डूइंग सो वेल इज, आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन अगेन, इज बिकॉज ऑफ द बैकअप टैलेंट। सीधी सी बात है, उनका बैकअप टैलेंट इतना स्ट्रांग है इंडिया का। तो वो यही कह रहा है कि भाई जब इंडिया बीसीसीआई दूसरे मतलब अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता कि आईपीएल के अलावा किसी और लीग में खेले, तो उससे होता क्या है कि वो इनपुट तो सारे ले रहे हैं, लेकिन जो वो प्लेयर्स सीखते हैं या उनसे जो कोई दूसरे कंट्रीज़ के लोग सीख सकते हैं, वो उनको मौका नहीं मिल रहा है। उसका फ़ायदा टोटल हुआ है इंडियन क्रिकेट को, कि इंडियन क्रिकेट की जो प्रोग्रेस है वो इस पे बेस्ड है। तो आई थिंक ही इज़ गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट आई डोंट थिंक कि जो इंजी का कहना है कि दूसरी बोर्ड्स कंसिडर करेंगे, वो मना करें अपने प्लेयर्स को कि वो आईपीएल जाके ना खेले जब तक कि आईपीएल बीसीसीआई अलाउ नहीं करता कि इंडियन प्लेयर जाके दूसरे लीग में खेले, तो वो तो होने नहीं वाला। इंजी साहब ये मैं बता दूँ, पैसा इन्वॉल्व है। सकलैन की बात भी ठीक है, वो कहता है कि जी इंडिया को अगर मालूम करना है कि वो कितनी अच्छी टीम है तो वो हमसे एक प्रॉपर बायलैटरल सीरीज़ खेलें। सकलैन साहब, बायलैटरल सीरीज़ होनी नहीं है इन हालात में, सीधी सी बात है। इंडिया तो पाकिस्तान यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया है, लेकिन सकलैन का जो सोच है वो अपनी जगह गलत नहीं है यार। वो कहता है कि जी बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान खेलते ही नहीं है, इतना मतलब कम खेलते हैं कि जब खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप में, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, ना उनकी कोई प्लानिंग होती है। और बिकॉज इंडिया इज़ अ गुड टीम, अ सुपीरियर टीम टू पाकिस्तान, दे ऑलवेज टेंड टू बीट अस, विच इज़ राइट, बिकॉज देयर क्रिकेट सिस्टम इज़ बेटर देन अस राइट नाउ। तो सकलैन का कहना ये है कि भाई अगर आप एक प्रॉपर बायलैटरल सीरीज़ खेलेगा इंडिया हमसे,
तो उसमें यह मौका मिलता है कि टीम को, दूसरी टीम को समझने का मौका मिलता है, अपनी वीकनेसेस को दूर करने का मौका मिलता है और प्रॉपर प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो उसका कहना ये है कि जी आप प्रॉपर एक बायलैटरल सीरीज़ कराएं तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना स्ट्रांग है, इंडिया को पता चल जाएगा। तो आई थिंक खैर बायलैटरल भी कराएंगे तो इस करंट सिनेरियो में तो इंडिया ही जीतेगा, सकलैन साहब, सीधी बात है। लेकिन ही इज़ गॉट अ पॉइंट। बाकी फिर वसीम अकरम ने तो क्लियर कट बात कर दी भाई, उस ही वॉज प्रीटी आई थिंक अपसेट विद बहुत युवराज सिंह, जो युवराज सिंह के फादर, उन्होंने कहा कि जी वसीम और शोएब अख्तर जैसे लोग से बैठ के टीवी में पैसे कमाते हैं और अपनी टीम के लिए इनके पास टाइम नहीं है वगैरह वगैरह करके। तो वसीम ने युवराज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने बात बिल्कुल ठीक की। उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मतलब किसी सिवाय एक परमानेंट रोल के, कोचिंग रोल के, पीसीबी मुझसे जो भी कहेगा मैं अपना फ्री टाइम देने को, मैं अपना टाइम देने को तैयार हूँ। मैं मतलब वैसे लड़कों को मेंटोरिंग करने को तैयार हूँ, उनके साथ नेट्स में काम करने को तैयार हूँ, आप प्रोग्राम्स बना के देने को तैयार हूँ, कैंप्स करने को तैयार हूँ। पीसीबी मुझसे क्या मैं करूँगा, लेकिन मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आई हैव अदर कमिटमेंट्स एंड प्लस आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एज हिज डॉटर इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग अप। तो ही इज़ गॉट हिज पॉइंट, ही इज़ गॉट हिज प्लस देन ही मेड द वेरी वैलिड पॉइंट कि जिस तरह डिसरिस्पेक्ट शो की गई है, मैंने देखा है इन द पास्ट विद सम फॉर्मर प्लेयर्स एज कोचेज एंड सेलेक्टर्स। तो कहता है जी मैं इस एज पे वो डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं दूर ही रखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और यही बात मैंने कही थी कि वसीम और शोएब अख्तर नहीं इतने वो सियाण हैं कि वो कभी भी नहीं जो पाकिस्तान टीम या पीसीबी के साथ कोई परमानेंट पोस्ट वो नहीं लगे। लेकिन जहाँ तक वसीम ने कहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा, ये ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वैस जो है ना वो फ्री तो किसी चीज़ के लिए भी नहीं करता है। एनीवे अभी के लिए इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी छोड़ेगा। मैच के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।